दोस्तों नमस्कार। ये हैं अजमेर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष शिव शंकर हेड़ा की पुत्रवधू अंबिका शारदा हेड़ा। पूर्णतः समाज सेविका, अपना एनजीओ चलाती हैं। राजनीति से आमतौर पर कोई लेना देना नहीं है। बहुधा आध्यात्मिक रस में डूबकर श्री कृष्ण से मधुर संवाद करती हैं। उन्होंने कदाचित पहली बार सोशल मीडिया पर राजनीतिक बयान साझा किया है। देखिए, बिल्कुल शांत भाव से, सदैव अंदाज में, कितनी शुद्ध हिंदी में धारा प्रवाह बोल रही हैं। क्या आपको नहीं लगता कि वे ससुर की राजनीतिक विरासत को संभालने की पात्रता रखती हैं? हो सकता है वार्म अप कर रही हों, भले ही उनकी मंशा राजनीति में सक्रिय होने की नहीं हो, मगर उनके इस बयान से तो यही आभास होता है कि उनको राजनीति की गहरी समझ है। सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में भाजपा उन पर दांव खेल सकती है? आप भी सुनिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहते हैं एक पिता बच्चों के आगे चुप रहता है, उन्हीं के आगे हार मानता है। और जिस तरीके का माहौल हमारे देश में चल रहा था और प्रधानमंत्री जी, हमारे जो मुखिया हैं, जो हमारे पिता समान मुखिया हैं, उन्होंने जिस तरीके की चुप्पी बना रखी थी, क्योंकि उनके जो बच्चे थे वो इस तरीके का बिहेव कर रहे थे कि वहाँ पिता को समझदारी दिखाना बहुत ज़रूरी था और वो ही वहाँ दिखाया गया। लेकिन क्या जो बच्चे शब्द प्रयोग कर रहे थे, क्या वो सही थे? क्या हमें लगता है कि हमारे जो संस्कार हैं वो सही हैं? नहीं लगता उस तरीके के शब्दों को सुनकर कि हमारी एजुकेशन सिस्टम और संस्कारों में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह रही है? सच में हमारा भविष्य क्या यही है? साहब रोंगटे खड़े हो रहे हैं सोचकर कि इस तरीके का भविष्य आने वाला है। इस तरीके के शब्दों का प्रयोग, जिन्हें बोलने में भी शर्म आती है, जिन्हें सुनने में भी शर्म आती है, जिन्हें पढ़ने में भी शर्म आती है, उस तरीके के शब्दों का उपयोग किया जा रहा था, वो भी देश के प्रधानमंत्री के साथ। क्या ये सही था? कितनी भी बड़ी से बड़ी बात होती है, परिवार में बात होती है, आप बैठ के बात करते हैं, आप उनका सॉल्यूशंस निकालते हैं। इस तरीके से कोई नहीं व्यवहार करता है। और अगर इस तरीके से व्यवहार करता है तो हम सबको बैठकर सोचना पड़ेगा, हम सबको इस बात पे चर्चा करनी पड़ेगी, हम सबको इस बात पे आगे आना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है। क्या यही भविष्य है भारत का? नहीं साहब, भारत ये डिजर्व नहीं करता है। हमारे संस्कार ये नहीं होते हैं, हमारे संस्कार इस तरीके से नहीं है। ये भारत के बच्चे तो नहीं हो सकते हैं जो इस तरीके के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। और हम कितना भी, कैसा भी माँ बाप हो, इस तरीके से तो सिखा नहीं सकता। जागना पड़ेगा। जो चुप बैठे हैं उन्हें भी जागना पड़ेगा। ना जाने कब तक चुप रहेंगे, कब तक हम ये सिर्फ मीडिया पे, सोशल मीडिया पे देखते रहेंगे, हम रील्स बनाते रहेंगे और हम जहां बोलना है वहां नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? तकलीफ होती है भाई, बहुत तकलीफ होती है। जो इंसान रात दिन जाग रहा है, तुम्हारे लिए सोच रहा है, तुम्हारे लिए जी रहा है, उस इंसान को तुम कुछ भी कह रहे हो, किस तरीके के भी शब्दों का उपयोग कर रहे हो। एक पिता को थप्पड़ मारने के बराबर है। जिस तरीके का चल रहा था माहौल, और थप्पड़ ही क्या साहब, पता नहीं क्या क्या कर दिया, क्या क्या बोल दिया। तो ये तो हमारे संस्कार नहीं है। ऐसा एजुकेशन सिस्टम तो नहीं चाहिए हमें। अगर इस तरीके का एजुकेशन सिस्टम है और इस तरीके का सब कुछ चल रहा है तो हमें यकीनन उस पर सोचने की आवश्यकता है और हमें उस एजुकेशन सिस्टम को भी चेंज करना होगा और हमें हमारे संस्कारों को भी और विचार करना होगा। चुप रहेंगे जब तक ये सब होता रहेगा। हमें नेपाल और बांग्लादेश नहीं बनाना है साहब। भारत भारत है, भारत भारत ही रहेगा। किसी को इस तरीके से करने का हक नहीं है। तमाशा नहीं है भारत कि यहाँ पे तमाशा बनाकर घूमे। हमें सोचना पड़ेगा, हम सबको मिलना पड़ेगा, हम सबको एक होना पड़ेगा।
सोचिए, विचारिए, जो हुआ था वो सही तो नहीं हुआ था। क्या उस पे चुप रहना है सही है? सिर्फ इतना सा देखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।